हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्जाम्स में। और अगेन स्वागत है आप सभी का T20 सीरीज़ के अंतर्गत। ये जो सीरीज़ है आप सभी को पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट की है BSF HCM एंड ASI परीक्षा के लिए। स्पेशली आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग क्या डिस्कस करते हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत, रोज़ाना का एक टॉपिक उठाते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम थ्योरी सेक्शन डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ MCQs की भी प्रैक्टिस करते हैं। आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा बैच के अंतर्गत। नहीं पढ़ा है तो वो कैंडिडेट जिन्होंने बैच नहीं परचेज किया है और कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो टॉपिक के माध्यम से, इस टॉपिक के कह सकते हैं सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हो। यहाँ पर एक टॉपिक उठाते हैं, थ्योरी प्लस MCQs को हम लोग डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले अगर आप टी स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे, ठीक है? क्योंकि इसी तरह की ये जो सीरीज है हमारी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है? चलिए, ये सीरीज रहेगी 20 आउट ऑफ 20 वाली सीरीज है और इसके अंतर्गत हम आज का टॉपिक रहेगा आउटपुट डिवाइसेस। कल हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस के रिलेटेड थ्योरी और उसका जो MCQs था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस प्लस MCQs। यहाँ बात करेंगे हम सबसे पहले आपके पराक्रम बैच के बारे में। देखो भाई, ये अपने आप में एक बैच नहीं, ये कह सकते हैं एक सफलता की गारंटी है हमारी तरफ से, क्योंकि इस बैच के अंतर्गत ये जो जिस जिस हिसाब का कह सकते हैं, जिस लेवल का ये प्राइस दे रखा है ना आपको इस पराक्रम बैच का, उसके हिसाब से आप कंपेयर करके देख लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करा भी जा रही हैं। बट आप लोगों का फिर से कंसर्न था टेस्ट सीरीज के रिलेटेड कि मॉक टेस्ट अभी अपलोड नहीं हुए हैं। हाँ भाई, कल ही हो जाने थे, बट पता नहीं क्या हो रहा है, शायद टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको बार बार अपलोड करते हैं और वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। अभी लगे हुए हैं सब लोग इस पर, तो देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। टेस्ट आपके ऑलमोस्ट 9 टेस्ट तैयार हो चुके हैं और मोस्टली चांसेस हैं इसमें से कम 9 के 9 ही डाल देंगे। बट आपको अटैम्प्ट कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पहले एक टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट करो और उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, गलती कहाँ कहाँ हुई, किस किस टॉपिक में गलती हुई, फिर से उस टॉपिक को पढ़ो। इस तरीके से आप जो है आप अपने टेस्ट में मार्क्स को इंक्रीज कर पाओगे और जब टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे तो आप लोग क्या कर पाएंगे, वहां पर भी मार्क्स आपके अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट में क्या अंतर था। वो चीज आप सभी को पता है। देखो भाई, कंप्यूटर जिस सोर्स के माध्यम से डेटा को लेता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और कंप्यूटर जिस सोर्स के माध्यम से हमें डेटा प्रोवाइड कराने का काम करता है, हमें आउटपुट देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा अंतर है। ये डेफिनेशन है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, अन्यथा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अंतर ये याद रखना। ठीक है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा भेजता है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मेन काम CPU का होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है, ये आपका इनपुट है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इनपुट से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को डेटा को देने का काम करेंगे, कमांड देने का काम करेंगे, और CPU उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान करेगा। जैसे हमारा प्रिंटर, जो हमारा प्रिंटर होता है, हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में, हम क्या करते हैं उससे कमांड देते हैं उसको कंप्यूटर को, और कंप्यूटर फिर उस पर काम करता है, यानी प्रोसेस करता है। फिर प्रिंटर के रूप में हमें एक हार्ड कॉपी या कह सकते हैं फोटो कॉपी वगैरह निकलकर सामने आ जाती है। बात करेंगे यहाँ पर कुछ प्रयुक्त आपके रहेंगे, क्या आउटपुट डिवाइसेस रहेंगे, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर जैसे आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं आप लोग, हालांकि ये टच डिस्प्ले है तो ये आपका आउटपुट और इनपुट दोनों का ही काम करता है। लेकिन मान लीजिए ये टच डिस्प्ले नहीं होती तो सिर्फ मॉनिटर कह सकते हैं ये आउटपुट का ही काम करती, जैसे हमारे पुराने जमाने के ये कह सकते हैं मॉनिटर हुआ करते थे। ये जो मॉनिटर हैं आपके, ये कैसे काम करते हैं, ये आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं, क्योंकि हम इसको डेटा दे नहीं सकते। ये हमें क्या करेगा, कुछ पिक्चर दिखाएगा, कुछ हमें टेक्स्ट के रूप में दिखा सकता है, कुछ और कह सकते हैं विजुअल डिस्प्ले कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखाने का, यानी चित्रात्मक और टेक्स्ट के रूप में ये हमें डिस्प्ले करने का काम करता है, बस इतना समझ लीजिए। इसके बाद आप बात करोगे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ना, आप एक चीज़ याद रखना, ये आज की क्लास के अंतर्गत, हालांकि हर क्लास में याद रखना, शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड, जैसे आपका VDT हो गया, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल हो गया, VDU हो गया, वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो गया, तो इनकी ना आप फुल फॉर्म भी याद रखा करें और कोशिश कीजिए एक रफ कॉपी या रफ पेज ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये VDT हो गया तो अपने आप लिख लो VDT, ये रहेगा आपका वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल रहेगा, वीडियो आपका वीडियो डिस्प्ले यूनिट रहेगा। इसको अपने आप से एक दो बार हाथ से लिख लेंगे यहाँ पर।
एलसीडी के बारे में आप सभी को पता है, हर घर में टीवी वगैरह होगी, किसी के घर में एलसीडी है, किसी के घर में एलईडी है, किसी के घर में प्लाज्मा से रिलेटेड है, किसी में लिक्विड वाली, पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग टाइप की रहती हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एलसीडी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, सबसे पहली चीज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक फ्लैट पैनल होता है, यानी कि जैसे ये हमारा एक पैनल है ना, ये जिस बोर्ड पे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके लिए या डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक फ्लैट पैनल है, ऐसा नहीं कर्व की शेप में नहीं है, सिर्फ एक फ्लैट पैनल है यहाँ पर, ठीक है। तो अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से मॉड्यूलेटेड और ऑप्टिकल डिवाइस है जो पैरालाइजर के साथ संयुक्त लिक्विड क्रिस्टल के लाइट मॉड्यूलेटिंग गुणों का उपयोग करता है। बस इतना याद रखिए, एलसीडी आपका आउटपुट डिवाइस है, उसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। बात करेंगे एलईडी के बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, लाइट एमिटिंग डायोड रहेगा ये डिस्प्ले एक फ्लैट पैनल होता है, ये भी एक टाइप से, और वीडियो डिस्प्ले के लिए इसको पिक्सेल के रूप में प्रकाश उत्सर्जित डायोड की एक रे यानी किरण के रूप में इसका यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे ओएलईडी और ओएलईडी, ये क्या होता है देखो भाई, मॉनिटर फ्लैट कंप्यूटर डिस्प्ले, ये भी एक कह सकते हैं एक, जहां कहीं भी आपका डिस्प्ले आ जाए, ये समझ लेना कि आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अगर टच डिस्प्ले आ जाए और ऑप्शन में हो आउटपुट और इनपुट दोनों हैं, तो दोनों पे लगा देना, टच डिस्प्ले आए तो, और खाली डिस्प्ले आए तो आउटपुट डिवाइस लगाना, ठीक है, ये अंतर याद रखेंगे। लिक्विड क्रिस्टल से भरी यूनिट्स के बजाय इसमें ओएलईडी यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, जहां कहीं भी मैं लिख रहा हूं, ये हाईलाइट कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ओएलईडी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये भी याद रखना। और देखो फुल फॉर्म से रिलेटेड आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा, 1 से 2 फुल फॉर्म आपसे पूछेगा ही पूछेगा, हो सकता है इनमें से पूछ ले, हो सकता है इनमें से ना भी पूछे, बट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। प्लाज्मा मॉनिटर होता है एक, ठीक है, प्लाज्मा मॉनिटर यहां पर बात करेंगे, ये भी एक टाइप का ना डिस्प्ले होता है, पीडीपी के नाम से इसको जाना था। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल होता है, एक प्रकार का फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है जो प्लाज्मा युक्त स्मॉल सेल्स का उपयोग करता है और आयनित गैस यानी कि आयोनाइज्ड गैस का यूज करके जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं उस हिसाब से, मतलब ये है इसका जो पिक्सल होता है और इसका जो क्वालिटी होती है, अब तक की सबसे बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है प्लाज्मा मॉनिटर की। CRT कैथोड रे ट्यूब, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी, ठीक है। एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक गन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम्स का एमिट करती हैं और इसमें फास्फोरेंस स्क्रीन पर छवियों को प्रदर्शित किया जाता है। कुल मिलाकर जहां कहीं भी ये आ जाए या डिस्प्ले आ जाए, आपका क्या रहेगा, एनालॉग डिस्प्ले डिवाइस है एक टाइप से ना, तो ये सब क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल रहेंगे। यहाँ पर प्रिंटर आप सभी जानते हो, अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि हम कंप्यूटर को अपना कोई कमांड देते हैं और हमें एक प्रिंटर निकल कह सकते हैं, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हमें प्रिंटर के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में हमारे सामने आ जाता है। समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपका प्रिंटर कैसा है, एक हार्ड कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस का काम करता है। इसका यूज हार्ड कॉपी बनाने, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होता क्या है। जो आपके पास आपके मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्म में है वो आपका सॉफ्ट कॉपी रहेगा, और हार्ड कॉपी आपको एक प्रिंटर के द्वारा जो आपको हार्ड कॉपी दी जाती है, यानी कि आपको उसको टच कर सकते हो, पीडीएफ को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक टाइप से ये टेंजिबल और इनटेंजिबल हो जाएगा, है ना। तो जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर कह सकते हैं, हार्डवेयर है, हार्ड कॉपी कह लीजिए, और जिसको आप टच नहीं कर पाएंगे वो सॉफ्ट कॉपी आपकी रहेगी, यानी जैसे आपका पीडीएफ वगैरह हो जाता है, ठीक है। प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर से टेक्स्ट और ग्राफिक्स आउटपुट स्वीकार करता है, सूचना को कागज पर स्थानांतरित करता है, और प्रिंटर पर पेरिफेरल मशीन है जो आमतौर पर कागज पर ग्राफिक्स को टेक्स्ट के फॉर्म में, कुल मिलाकर ये है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखी हुई है, कुल मिलाकर ये हमारी पीडीएफ को हमारे सामने लाकर रख देता है, बस इतना याद रखना, ठीक है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं। अब प्रिंटर के यहाँ पर प्रकार भी दे रखे हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जहां कहीं भी प्रिंटर आ जाए ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये भी याद रखना, ये भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है। एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है, और आमतौर पर पिन या तार एक या एक कह सकते हैं लंबवत स्तंभों में ये डिवाइड हो रखे होते हैं, जैसे ये होता है ना यहाँ पे, आप देखोगे वहाँ पे क्या बोलते हैं, अभी कल भी एग्जांपल दिया था, जैसे टंकड़ वगैरह होता है ना तहसील वगैरह में, या फिर जो वकील वगैरह जो होते हैं, टाइपराइटर जो टाइप करते हैं, उसी टाइप का ये रहता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, ये आपका पराक्रम बैच है भाई मेरे, जुड़ जाना इससे अगर नहीं जुड़े हो तो, और बहुत ही बेहतरीन है अपने आप में, और कंप्लीट लगभग देखो तो कंप्यूटर का क्लासेस कंप्लीट है, रीजनिंग की क्लास कंप्लीट हो गई है, और इसमें आप देखोगे कुछ क्लासेस आई थिंक क्लैरिकल एप्टीट्यूड की रहेंगी, और इंग्लिश आपका चल रहा है 6 बजे, और इसमें
और कौन सा बचा आपका, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की क्लास भी आपकी चलती है 4 बजे, ठीक है। जो 4 बजे नहीं जुड़े जुड़ जाना। आई थिंक आज की क्लास में लास्ट हो जाएगा ये क्या नाम है, ज्योमेट्री का 7वीं क्लास रहेगी, खत्म हो जाएगी ज्योमेट्री। उसके बाद डेटा हैंडलिंग का एक टॉपिक और बचा है, वो आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम डेली व्हील प्रिंटर। जहां कहीं भी प्रिंटर लगा नजर आ जाए, ये आउटपुट डिवाइस समझ लेना, ठीक है। ये होता है आपका जो आपका तहसील वगैरह में जो कह सकते हैं टाइपराइटर्स यूज करते हैं, ये भी आपका एक टाइप से प्रिंटर है। बात करेंगे अब इसमें एक चीज क्या बोली, डेली व्हील। अब यहाँ पर क्या है ना, ये पहिया सा जो दे रखा है ना, पहिए को घुमा के ऐसे कागज को घुमाते हैं, फिर टाइप करते हैं, फिर पूरी लाइन लिख जाती है, फिर उसको घुमाकर फिर इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जैसे जो आपका होता है ना एफिडेविट वगैरह तैयार करते हैं वकील वगैरह, जो प्रिंटर वगैरह तैयार होता है ना वहाँ पे तहसील वगैरह में, एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो अक्षर गुणवत्ता प्रकार का उत्पादन करता है। डेली व्हील प्रिंटर वॉल हेड टाइपराइटर के समान सिद्धांत पर काम करता है। ये है ड्रम प्रिंटर। ये ड्रम प्रिंटर कौन सा होता है, बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं अपने ऑफिस वगैरह में, यही होता है, ठीक है। अक्षरों के साथ रोटेटिंग ड्रम का उपयोग करता है, जिसके विपरीत कागज दबाया जाता है। बस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ये लेजर प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है जो कागज पर स्याही की पारंपरिक छपाई के बजाय एक लेजर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मॉडल का यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा ना आधुनिक किस्म का प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल है जो कागज पर स्याही की बूंदों को छिड़काव करके टेक्स्ट को कह सकते हैं दस्तावेज या फोटो को हार्ड कॉपी में तैयार करता है। मतलब क्या है ये वाला, जैसे फोटो कॉपी निकालते हैं ना, जब फोटो खिंचवाने जाओ आप लोग तो क्या होगा, आप फोटो खिंचवाओगे तो तुरंत के तुरंत आपको पासपोर्ट साइज के फोटो 5 मिनट में दे देते हैं वो निकाल के, वो वही उसी टाइप का ये प्रिंटर होता है। एलईडी प्रिंटर क्या होता है इसमें, देखो भाई प्रिंटर लेजर, ये जो एलईडी प्रिंटर लेजर होता है प्रिंटर के समान होता है। कागज पर रंगीन या काले टोनर को लागू करने के लिए ड्रम टोनर को यूजर, बस इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस एलईडी प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर के टाइप है। और सारे के सारे जितने भी प्रिंटर दे रखे हैं ना यहाँ पर, ये आउटपुट डिवाइस के ही उदाहरण रहेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे थर्मल प्रिंटर। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस का कार्य कह सकते हैं, एक प्रकार है। ब्लैक टेक्स्ट या इमेज बनाने के लिए इसका माध्यम का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बार कोड वगैरह होता है ना, और स्कैनर वगैरह होता है, उसको हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर आपने देखा होगा जो कह सकते हैं बैनर वगैरह बनाते हैं, जब स्पेशली जब देखा जाए तो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो जितने भी नेता वगैरह होते हैं तो अपने अपने बैनर बनाते हैं, छपाते हैं गलियों में, है ना, सड़कों पे होर्डिंग वगैरह लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना है तो यहाँ पर ये प्लॉटर होता है। ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। इंजेक्ट प्लॉटर, ये भी प्लॉटर है तो आउटपुट का उदाहरण रहेगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे ड्रम प्लॉटर रहेगा, ये भी आउटपुट का उदाहरण है। फ्लैट, बस आपको इस वर्ड पे नाम फोकस करना है, फ्लैट बेड प्लॉटर। ये प्लॉटर के टाइप दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। बाकी इसमें से ऐसा कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में आपका सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड रहेगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि कटिंग प्लॉटर के बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, नहीं। अगर थोड़ा डेप्थ में प्रश्न बना तो आपसे MS ऑफिस का जो 360 यानी जिसके अंतर्गत आपका एक्सेल आ रहा है, इसके अंदर पावर पॉइंट आ रहा है, और आपका ये कह सकते हैं MS वर्ड आ रहा है, ये यहाँ से थोड़ा डेप्थ में प्रश्न बनेगा आपसे, डेफिनेटली बन सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे शॉर्टकट कीज हो गए, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, जनरेशन क्या क्या है, क्या क्या चेंज हुए, किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो वहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। इतना डेप्थ में प्रश्न नहीं जाएगा क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग पे भी इसका यूज़ नहीं कह सकते हैं, इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। बट यहाँ पर क्या है, इस वर्ड पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वर्ड पे फोकस करना है। पेन पेंटर कौन सा होता है, प्लॉटर क्या होता है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। कागज पर रेखा चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर कमांड की व्याख्या करता है एक टाइप से, ठीक है। थर्मल प्लॉटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर हेडफोन्स भी आपका एक आउटपुट डिवाइस भी है। हेडफोन्स, मेरे पास सिर्फ माइक्रोफोन है तो ये इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। अगर मान लो इसमें हेड भी लगा, वो कह सकते हैं ईयरफोन भी लगा होता है, जैसे इसमें लगा हुआ है, इसमें क्या है, एक माइक भी है, माइक आपका इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है, और यहाँ पर लगे हुए स्पीकर, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस का काम कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है आपका हेडफोन जो है, अगर हेडफोन में माइक भी है तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रहा है, और केवल कह सकते हैं सुनने के लिए स्पीकर वगैरह है तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का काम करता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर जैसे आपके सिनेमा हॉल में वगैरह मूवी वगैरह देखी है। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपने कौन सी, मतलब आपने किसी ने मूवी देखी है सिनेमा हॉल में, मोस्टली सभी ने देखी होगी। एक कह सकते हैं, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं आज तक सिनेमा हॉल में गया ही नहीं हूँ, ठीक है, और पता नहीं जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो मैंने कभी देखी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हम जब स्कूल में थे तो हमें एक प्रोजेक्टर के थ्रू ये चीज़ बताई गई थी, ठीक है। तो प्रोजेक्टर, स्कूल नहीं कॉलेज में, सॉरी। उसके बाद स्पीकर्स, ये भी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। जैसे आपका
हेडफोन होता है, स्पीकर जैसे ईयरफोन वगैरह हम लोग सुनते हैं, और अब तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है ब्लूटूथ वगैरह, तो वो सब आउटपुट का ही एग्जाम्पल्स रहेंगे। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी आपका आउटपुट का उदाहरण है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, बट नाम पे बेसिक याद रखना। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका बेसिक फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये भी एक कह सकते हैं अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है, जो डिवाइस के लोकेशन की गणना में मदद करता है। यानी कि सैटेलाइट्स के माध्यम से सिग्नल प्राप्त करना और उसको हमें किसी भी स्थान की हम लोग इनपुट करते हैं उसमें, और वहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ ये स्थान यहाँ पर है या ये व्यक्ति वहाँ पर है, तो हमें उस चीज़ के बारे में पता रहता है कि हाँ हमसे ये आउटपुट डिवाइस देने का काम करता है। जैसे यहाँ पर है, आप सर्च करते हो उसमें लाइव लोकेशन वगैरह में, तो वहाँ पर वो पता रहता है। ब्रेल रीडर क्या होता है? ब्रेल रीडर मतलब ये कह सकते हैं जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं ना, है ना, ब्लाइंड व्यक्तियों को पढ़ने का एक साधन होता है जिसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। तो एक टाइप से ना जो पेज होता है उस पेज पर ऐसे करके ना डॉट डॉट बने होते हैं, और वो कुछ लिखा रहता है इस पर, ठीक है, जैसे आर लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे डॉट 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 करके, और ये दाने दाने से उभरे उभरे रहते हैं, तो इसको टच करके पढ़ा जाता है। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस का ही काम करता है। साउंड कार्ड, ये हमारा जैसे हमारा ये माइक्रोफोन है और इसका एक रिसीवर यहाँ लगा हुआ है, तो रिसीवर से हमें क्या है, हम यहाँ पर कमांड करें, वहाँ से फिर वो आपको कह सकते हैं वॉइस पहुँचाने का काम कर रहा है, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस का काम करता है। वीडियो कार्ड, ये भी आपका रहेगा आउटपुट डिवाइस का काम करेगा। HDMI की फुल फॉर्म याद रखेंगे भाई मेरे, और मोस्टली टीवी वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में इसका बेसिक यूज़ किया जाता है नॉर्मली। हाई डेफिनेशन ये रहेगा मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म रहेगी, फुल फॉर्म याद रखना भाई मेरे। और इसमें क्या होता है, संक्षिप्त शब्द है ये एक टाइप से किसका? HDMI का। और ये हार्ड डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो दोनों केवल एक केबल के माध्यम से ये डिवाइस से दूसरे डिवाइस से जुड़ा रहता है, यानी एक से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने का ये काम करता है। कौन? HDMI। और आपसे थोड़ा सा अगर डेप्थ में पूछा जाए तो भाई इसमें याद रखना, HDMI सिग्नल जो होता है, HD सिग्नल जो होता है, इसमें कितनी पिन होती हैं? 19 पिन होती हैं। ये जो देख रहे हैं आप ये वाले मैंने गिना इनको, तो ये 19 के 19 हैं। एक तरफ फर्स्ट लाइन में कितना है? नीचे वाली में 10 है, ऊपर वाली में 9 हो जाएंगे, तो 19 आपकी रहेंगी। ये छोटी छोटी डॉट डॉट सी जो पिन वगैरह लगी हुई हैं। दोनों काम करते हैं कौन कौन सा? दोनों का मतलब क्या है यहाँ पर? आउटपुट और इनपुट दोनों का काम कौन कौन करेगा यहाँ पर? ये दोनों का काम करेंगे कौन से भाई? ये लोग काम करेंगे। एक तो है आपका टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आपका दोनों का काम करता है, इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। जैसे ये वाला हमारा कह सकते हैं पैनल है, ये आउटपुट भी है और इनपुट भी दे रहा है। दूसरा रहेगा मॉडेम, मॉडेम से रिलेटेड रहेगा। फिर उसके बाद नेटवर्क कार्ड हो गया, ये भी आपका इनपुट आउटपुट का काम करता है। ऑडियो कार्ड साउंड, ये भी इनपुट आउटपुट का काम करता है। और आपका हेडसेट रहेगा, ये भी इनपुट आउटपुट का काम करता है। और ये काम करेगा आपका ये क्या हो गया भाई? फैक्सिमली हो गया, ठीक है, फैक्सिमली हो गया, ये भी आपका काम करता है इनपुट और आउटपुट का। दोनों के ये सब के सब नाम याद रखेंगे। मोस्टली जो होता है नॉर्मली मॉडेम के बारे में पूछ लेता है और टच स्क्रीन के बारे में पूछ लेता है, बट इनका भी आप लोग नाम याद रख पाओगे। आगे बात करेंगे फिर से वही पराक्रम बैच, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस में बढ़िया बेहतरीन तैयारी आपकी मिल रही है। अब बात करेंगे हम लोग MCQs के बारे में। ऑलमोस्ट 18 मिनट हो चुके हैं और अभी हमें डिस्कस करने हैं 12 से लेकर 15 प्रश्नों को, तो जल्दी जल्दी से हम लोग 5 मिनट में कवर करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी सी 20 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आप काम करेंगे, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो आप इसको बाद में देखोगे तो 2x करके या 1.5x करके देख लेना। कौन सा आउटपुट का उदाहरण है ये बताना है। आउटपुट का देखो भाई, प्रिंटर एक आउटपुट का उदाहरण है, माइक्रोफोन इनपुट है, स्कैनर इनपुट होता है और माउस क्या होता है? ये भी आपका इनपुट का उदाहरण होता है। कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस एक प्रकार है। देखो भाई, माउस क्या है? एक इनपुट है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट है। कार्ड रीडर भी एक इनपुट है, बट मॉनिटर आपका एक आउटपुट का उदाहरण रहेगा, ठीक है। बड़े सिंपल सिंपल से प्रश्न है। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट ये तो इनपुट रहा, ये भी इनपुट रहा, स्कैनर भी, बट प्रोजेक्टर जो होता है, जिससे क्या होता है, पर्दे पर हमें एक छवि बनाई जाती है, एक पिक्चर दिखाई जाती है सिनेमा हॉल वगैरह में, वही प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये चीज याद रखना भाई मेरे, ठीक है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें आउटपुट डिवाइस है, बट बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ये चीज याद रखें, क्या है? ये आपका इनपुट डिवाइस है। उसके बाद वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदलता है। यानी कि कह सकते हैं हम, आप कुछ बोल, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये वायर के थ्रू मेरी जो वॉइस है उसको इलेक्ट्रॉन के थ्रू, कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो यहां पर ये बात कर रहा है कौन सा? स्पीकर के बारे में, ठीक है।
जैसे हम लोग ईयरफोन लगा के कान में सुनते हैं ना, तो मोबाइल में ऑडियो चलाएंगे हम लोग, कोई गाना वगैरह सॉन्ग वगैरह या क्लास वगैरह चलाएंगे तो हमें कान में सुनाई देता है। कान में सिर्फ स्पीकर होता है, बाकी तो वायर ही होता है ना, तो वही काम करता है यहाँ पर ये वाली चीज़। ठीक है, आगे बात करेंगे डैश, प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी कि कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है किसकी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है उसकी जो स्पीड मापी जाती है कैरेक्टर पर सेकंड में, उसको मापते हैं हम लोग। किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है मॉनिटर को। ठीक है, क्या होता है, मॉनिटर को जाना जाता है। आगे बात करेंगे एलसीडी, एक बेसिक प्रकार का मॉनिटर है। जो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया था। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं, ये होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक याद रखेंगे एलसीडी की, एक याद रखेंगे एलईडी की, एचडीएमआई की याद रखेंगे, और वीडीयू की याद रखेंगे, और भी बहुत सारी थी। ठीक है, बाकी आप बताना। कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब क्या होता है, देखो ट्रैक बॉल जो होती है एक माउस की तरह काम करता है, और ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस माना जाता है। लाइक लाइट पेन, ये जैसे ये हो गया लाइट पेन, या फिर स्मार्ट पेन हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक स्कैनर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस माना जाता है। कौन कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है। देखो भाई, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये कह सकते हैं इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट माना जाता है। किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं, ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है। ये इस टाइप का सवाल बनेगा कि 3-4 आपसे ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, और अलग अलग तरीके से आपको कह सकते हैं प्रोडक्ट का नाम दे देगा, और आपसे पूछेगा कौन सा इनपुट है या कौन सा ग्रुप आउटपुट का उदाहरण है। तो याद रखना, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये आउटपुट का एग्जाम्पल रहेगा, बाकी के ये सारे के सारे इनपुट का एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। फिर बात करेंगे एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर एलईडी बेसिक देखा जाए लाइट एमिटिंग डायोड होता है या फिर लिक्विड एमिटिंग डायोड होता है। आप बताइए मुझे, बोथ होता है, नहीं बोथ नहीं होता, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट सवाल, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का एक प्रिंटर माना जाता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी थ्योरी सी अभी, ठीक है, लेजर प्रिंटर के बारे में, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर माना जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके आज के प्रश्न, और इस बैच से जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हो तो। ये जो सीरीज है आपकी, ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरी सेक्शन है ये वाला पूरा का पूरा, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा, आज हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ा, इनपुट आउटपुट खत्म हो गया, साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो गई है। ठीक है, पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पर जाकर टीचर्स अचीवर्स के नाम से सर्च कर लीजिए। ऑलमोस्ट 7800 के समथिंग, यानी कि लगभग देखा जाए 7800 के समथिंग कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और क्या करना है आपको बताओ, और कुछ करना है, कुछ चेंज करना है तो बताइए आप हमें, वरना मैं अपने हिसाब से जो सीरीज चला रहा हूँ कंप्यूटर के लिए, ये सफिशियंट सीरीज रहेगी, एग्जाम तक चलेगी आपकी। ठीक है, ये उतनी सफिशियंट रहेगी कि आपको 20 आउट ऑफ 20 सीरीज ये दिलवा देगी, ये मेरा विश्वास रखिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब सारा कुछ हम लोग कवर करके चल रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जो चीज़ सिलेबस में दे रखी है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और मान लो सिलेबस के थोड़ा सा हटके भी अगर कुछ आ भी जाता है तो उसको भी हम लोग आराम से कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसी भी राय देना चाहो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। 23 मिनट की क्लास हो गई है, और मेरा टारगेट यही रहता है 20 से 22 मिनट, मैक्सिमम 23 मिनट। ठीक है, चलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, टाटा बाय बाय, ठीक है।